हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपके बीच वनडे एग्जाम से रिलेटिव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है कि आज के समय में जो भी वनडे एग्जाम होता है, हर वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये टॉपिक पढ़ना तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन ही जाता है। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और हर वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। तो चलिए, बिना समय गवाए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि। तो डियर फ्रेंड्स, हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहीं ना कहीं बिजनेस, व्यापार से रिलेटिव है, व्यापार से संबंधित है। जब हम कोई व्यापार या कोई बिजनेस कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें हमें दो शर्तें मिलती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, मतलब कि लाभ और हानि की शर्तें मिलती हैं। मतलब उसमें या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये बिजनेस मतलब व्यापार से संबंधित है, जिसको समझने के लिए हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो उसमें मुख्य बिंदु देखिए, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, अगर हम इसको बिजनेस से संबंधित मानते हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके बीच आता है, आपसे पूछा जाता है, तो हर क्वेश्चन के लिए आप अपने ऊपर उसको मानिएगा। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो मानिए कि वो क्वेश्चन आपके खुद से किया जा रहा है और वो खुद का क्वेश्चन है। जैसे अगर कह दिया जाए कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद आप खरीद रहे हैं। मतलब कि अगर किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी व्यक्ति की बात कही जा रही है तो आप ये समझिए कि वस्तु को खुद आप खरीद रहे हैं। देखिए, एकदम आसान हो जाएगा इसको समझना, हम गारंटी लेते हैं आपको आज बहुत बढ़िया से प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, हम मानते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं। उसमें एक मुख्य पॉइंट हमारा क्रय, जिसको हम कहते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। और विक्रय, विक्रय इसको मूल्य कहते हैं, मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट मतलब लाभ, और हमारा है लॉस मतलब हानि, हानि। अब ध्यान दीजिएगा, इनको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको भी बना देते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इसको हम ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है। मुख्यतः बहुत लोगों को पता भी होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य का मतलब है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने में जो पे किया जाता है, जो दिया जाता है, जितना धन आप देंगे वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया धन, किसी वस्तु को खरीदने में देय राशि, खरीदने में देय राशि क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्रय मूल्य। और उसके बाद वस्तु को बेचने में प्राप्त राशि, प्राप्त राशि। उसके बाद लाभ। अब ये लाभ क्या होता है आप समझिए, लाभ का मतलब आपको ज्यादा मिलेगा। तो लाभ का मतलब हुआ कि लागत से अतिरिक्त प्राप्त राशि।
और यहां पर अगर आप विक्रय हानि की बात करें तो हानि का मतलब हुआ लागत से कम प्राप्त राशि। तो ये रहा आपका समझने का थोड़ा सा एक नमूना, छोटा सा पॉइंट है कि क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को खरीदने में देय राशि जितना आप देते हैं वो क्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि वस्तु को बेचने में जो आप प्राप्त करेंगे। हमने एक बात कहा आपसे कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आप उस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो किसी वस्तु को मान लीजिए आप खरीदने जाते हैं और आपने 100 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 100 रुपए में खरीद लिया। तो ये 100 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। अब आप मान लीजिए उसको लेकर आते हैं 120 रुपए में बेच देते हैं। अब 120 रुपए में यदि आपने बेच दिया तो ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, मतलब वस्तु को बेचने से प्राप्त राशि। तो वस्तु को बेचने से कितना प्राप्त हुआ? 120 रुपया प्राप्त हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। लाभ क्या है? लागत से अतिरिक्त प्राप्त राशि। लागत मतलब यही 100 रुपया, लागत मतलब 100 रुपया। और 100 रुपये से अतिरिक्त कितना मिल रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में कितना अंतर है? 20 का। मतलब लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 रुपया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया लाभ मतलब लागत से अतिरिक्त प्राप्त राशि। आगे अगर हानि की बात की जाए तो लागत से कम प्राप्त राशि। तो जब लागत से कम की बात की जाएगी तो यहाँ देखिए लागत से तो ज्यादा मिल रहा है, लागत से कम लेना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपए में खरीद के लेके आए। तो जब आप 100 रुपए में खरीद के लेकर आ रहे हैं इसका मतलब ये क्रय हो गया। अब आप उसको मान लीजिए 80 रुपए में बेच रहे हैं। अगर 80 रुपए में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विक्रय हो गया। जो आपने बेचने के बाद प्राप्त किया वो विक्रय है, जो आपने खरीदने में दिया वो क्रय है। आगे देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि 100 रुपए में खरीदा गया, 80 रुपए में बेचा गया। इसका मतलब यहाँ पर हो रही है हानि। और कितनी हानि हो रही है? लागत से कम प्राप्त राशि। तो लागत से कितना कम मिल रहा है? लागत से कितना कम मिल रहा है? लागत से 20 रुपया कम मिल रहा है। तो हानि कितनी हो गई? 20 रुपए की हानि हो गई। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आता है कि यदि हमको लागत से ज्यादा मिलेगा तो लाभ होगा, लागत से ज्यादा मिलेगा तो लाभ होगा, लागत से कम मिलेगा तो हानि होगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमको समझ में आया कि हानि और लाभ क्या है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और एक बार हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को अपने ऊपर आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए हम आज आपके बीच कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं और कुछ प्रश्नों की तरफ लेकर चलते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए, लाभ और हानि को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं, सिंपल प्रश्न, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। यहाँ देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 150 रुपए का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 150 रुपए का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए 500 रुपए में बेचा गया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ का मतलब हमने अभी बताया ना कि लाभ वो होता है जो लागत से अतिरिक्त होता है। तो ये लागत से अतिरिक्त है, मतलब हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये 500 रुपए कब मिल रहा है? बेचने के बाद मिल रहा है। बेचने पर मतलब बेचने के बाद जो मिलता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब हमने कितने में खरीदा था ये हमको पता नहीं है। तो यदि आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर कितना? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये माइनस क्यों किया जा रहा है? दिमाग लगाइएगा, इसमें से क्यों घटाया जा रहा है? विक्रय मतलब बेचने के बाद जो प्राप्त होगा, लाभ का मतलब अतिरिक्त है, और क्रय का मतलब जो आपने लगाया था। तो आपने कितना लगाया? अगर आपको पता चलेगा कि लागत कितनी है या लागत कैसे ज्ञात करेंगे तो उसके लिए देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य है 500 रुपया, माइनस लाभ कितना हो रहा है? माइनस 150 रुपया, ये लाभ हो रहा है।
तो हमें कितना मिलेगा, देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमको 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 350 रुपया। मतलब कि वो वस्तु 350 रुपए की थी, हमने उसे 500 रुपए में बेच दिया, 150 रुपए का लाभ हुआ। ये हमारा एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये पहले का आंसर है। अब दूसरा देखिएगा, यहां पर किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर, खरीदना मतलब खरीदने के लिए जो मूल्य दिया जाता है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। हमने बताया कि हर क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। 800 रुपए में खरीद कर मतलब आपने 800 रुपए में खरीद लिया, 120 रुपए की हानि पर बेचा जाता है, मतलब आपने 800 रुपए में खरीद कर 120 रुपए हानि पर बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हानि किसे कहते हैं, हानि का मतलब होता है कि वह मूल्य जो हमें लागत से कम मिले। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यदि आप विक्रय मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, इसी से हम हल कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहां पर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या ये सही है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ये तो 800 रुपए में खरीदा गया था, 800 रुपए में खरीद के 120 रुपए की हानि पर बेचा गया। तो हानि पर बेचने का मतलब हुआ कि आपका पैसा कम होगा ना। तो 800 रुपए में आपने खरीदा था, क्या आपको 800 से ज्यादा मिलेगा, नहीं, 800 से कम मिलेगा। अगर 800 से कम मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने का मतलब हुआ, आप ये फार्मूला लगा सकते हैं कि बेचने पर प्राप्त मूल्य मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमें दिया गया है 800 रुपया और माइनस हानि कितनी हुई, 120 रुपए की हानि हो गई। मतलब वो बिकी कितने में, 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 1 गया 6, मतलब कि आपको 680 रुपया मिलता है। ये 680 रुपए में क्या की जाएगी, बेची जाएगी। इसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं याद है, आपको ये समझ में आ रहा है कि सूत्र क्या होता है, तो आप दिमाग से उतार दीजिए। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये खरीदने का मूल्य है, ये हानि हो रही है। तो हानि होने का मतलब आपका पैसा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितनी हानि हो गई उतना कम हो जाएगा। तो 800 रुपए में खरीद लिया आपने, 120 रुपया कम हो गया। तो 800 में से 120 रुपया निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपने कितने में बेचा। तो आपने कितने में बेचा, 680 रुपए में बेचा। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 488 रुपए की वस्तु को 511 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, 488 रुपए की वस्तु को 511 रुपए में बेचने पर, तो ये क्या है, 488 रुपए की वस्तु है, मतलब ये क्रय मूल्य है। इतने की वस्तु है, खरीदी गई और इतने में बेची गई, और कहा जा रहा है कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो दोनों को देखिए, ये क्रय है, ये विक्रय है। क्रय कम है, विक्रय ज्यादा है। तो अगर विक्रय ज्यादा है इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है। जब आपका पैसा बढ़ रहा है इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। और लाभ कितना होगा, यदि आप इसको समझे तो यहाँ पर कह सकते हैं लाभ बराबर, दिमाग लगाइएगा, हम तीसरे क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो लाभ बराबर क्या मिलेगा आपको, लाभ बराबर आप समझ सकते हैं विक्रय माइनस क्रय, है कि नहीं है। देखिएगा, विक्रय माइनस क्रय मतलब कि जो आपने बेचने के बाद पैसा प्राप्त किया है वो पैसा कितना है, उसमें से आपको घटा देना पड़ेगा। कितना, जितने में आपने खरीदा था। तो आपने 511 रुपए में उसको बेच दिया और आप खरीदे थे 488 रुपए में। तो बताइए, इसी प्रकार से तो रखेंगे। तो बोलिए लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया है कि 488 रुपए में खरीदने के बाद 511 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा बढ़ रहा है ना। अगर पैसा बढ़ रहा है तो लाभ होगा, इसलिए लाभ बराबर जितने में बेचा आपने उतना पैसा माइनस जितने में से आपने खरीदा था। तो ये देखिए आप कितना मिलेगा, इसको जब आप घटाएंगे तो ये देखिए 1, 8 मतलब 11 में से 8 गया तो आपको मिलेगा 3,
और यहाँ बचेगा आपका 0, मतलब 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ देखिए आपका 5 था, मतलब यहाँ पे हासिल गया था, कैरी गई थी, तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर आपका 4 में से 4 गया 0, मतलब आपको कितना लाभ हुआ, आपको 23 रुपये का लाभ हुआ। तो आई होप आपको इतनी चीज बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी कि 23 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक 395 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 23 रुपये का लाभ प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन, एक पुस्तक को 395 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 23 रुपये का लाभ प्राप्त हो। अब आप दिमाग लगाइए, आप ही हैं जो किताब को खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, 395 रुपये में। वो पुस्तक कितने में खरीद रहे हैं, 395 रुपये में, और आपने दिमाग में बैठा लिया है, क्या बैठा लिया है कि हमको 23 रुपया ज्यादा कमाना है। अब 23 रुपया ज्यादा कमाना, इसका मतलब क्या होगा कि आपको बेचना है 23 रुपया अतिरिक्त लेकर। तो जब आप बेचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विक्रय। तो विक्रय बराबर क्या लिखा जाएगा, विक्रय बराबर लिखा जाएगा क्रय और प्लस क्या, लाभ, जो आपने दिमाग में लगा रखा है। कितना लगा रखा है, 23 रुपया। खरीदा कितने में आपने, 395 रुपये में, और आपने लाभ कितना लिया, 23 रुपया। तो होगा 395 और प्लस 23, मतलब कि कुल आपको कितना मिल जाएगा, 5 3 8 9 2 11 3 1 4, मतलब कि 418 रुपये में आप उसको क्या करेंगे, बेच देंगे, आपको 23 रुपया अतिरिक्त मिल जाएगा। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आपको हम टाइप नंबर 2 की तरफ लेकर चलते हैं। तो ये रहा टाइप नंबर 2 आपके सामने, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना मतलब इसमें कैसा प्रश्न होता है, हम आपको बताएं कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता होंगे, और आपको दोनों की राशि देखकर यह समझना होगा सबसे पहले कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। उसके बाद ये पता करना कि कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हो रही है, इस बात पर हमको विचार करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 200 रुपए की वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए यहाँ दोनों करके दोनों रखा गया है, लाभ हानि दोनों बताया जा रहा है। मतलब कि 200 रुपए की वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मतलब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और ये बताइए कि लाभ होगी या हानि होगी। तो इसको तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, आपको पता है, आप समझ रहे हैं कि ये 200 रुपए की वस्तु है, 225 रुपए में बेची गई, मतलब कि ये क्रय है और ये विक्रय है। तो आप देख रहे हैं कि क्रय छोटा है, विक्रय बड़ा है। अगर विक्रय बड़ा है मतलब इसमें अतिरिक्त धन आ रहा है। अगर अतिरिक्त धन आ रहा है, अतिरिक्त राशि आ रही है, इसका मतलब इसमें लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब अतिरिक्त राशि। तो यहाँ देखिए 225 है, ये 200 है, तो इसमें 25 रुपया क्या है, अतिरिक्त है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, समझना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो हमें पता चल गया क्या हो रहा है, लाभ। कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 225 माइनस 200, मतलब 25 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो अगर आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको भिन्नात्मक परिवर्तन समझना होगा। भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होता है, भिन्नात्मक परिवर्तन, ये देखिए 25 का हुआ, परिवर्तन कितने का है, 25 का, इसी को परिवर्तन कहेंगे। मतलब आपने 200 रुपए में खरीदा, 225 रुपए में बेचा, तो परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 25 रुपए का। तो ये है परिवर्तन सिंपल तरीके से। अगर कह दिया जाए भिन्नात्मक परिवर्तन कितना हुआ, तो भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब हुआ कि जिस पर परिवर्तन हुआ उसी से भाग कर दिया जाए। तो 25/200, देखिए ये हो गया भिन्नात्मक परिवर्तन। 25 रुपए का परिवर्तन हुआ कितने पर, 200 रुपए पर। मतलब 200 रुपए में खरीदा आपने, 25 रुपए आपने ज्यादा लिया, तो 25/200 हो गया। अब ये भिन्नात्मक परिवर्तन है, लेकिन आपको प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो इसी में आप 100 से गुणा कर देंगे तो आपको प्रतिशत परिवर्तन मिल जाएगा। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपको मिलेगा 25/2। मतलब भाग करेंगे तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5, मतलब 12.5%। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप प्रतिशत ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। उसके बाद कितना हो रहा है उसको बाहर निकालिए आप। उसके बाद उसका भिन्नात्मक मान ज्ञात करिए, उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, आपका प्रतिशत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
500 रुपए की वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो 500 रुपए की वस्तु है, 400 रुपए में बेची जा रही है। ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए की वस्तु है, 400 रुपए में बेची जा रही है। तो 500 रुपए की वस्तु को जब आप 400 रुपए में बेचेंगे तो 400 रुपए में बेचने पर क्या मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपका पैसा कम हो रहा है। 500 रुपए आपने लगाया, 400 रुपए में आप बेच रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। अगर पैसा कम हो रहा है तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, हानि। तो आपको मिला क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या मिली, हानि मिली। तो कितने रुपए की हानि मिली, ये देखिए, जितना कम हुआ वही हानि है। तो 500 में खरीद कर 400 में बेचा, हानि कितनी हुई, 500 माइनस 400 मतलब कितना हो गया, हो गया आपका 100 रुपया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत बताइए इसका, मतलब प्रतिशत हानि कितनी हुई, तो प्रतिशत हानि बराबर आप पहले भिन्नात्मक परिवर्तन तो लिखिए। तो भिन्नात्मक परिवर्तन मतलब 100 बटे कितने पर, 500 पर। तो 100 बटे 500 और गुणे कितना हो गया, 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 0 से नीचे 0 कट जाएगा, और अब 0 यहाँ से भी काट सकते हैं, कहीं से भी काट लीजिए, लेकिन ऊपर नीचे ही कटेगा, गुणे में रहेगा और भाग में रहेगा तब कटेगा। तो ये देखिए आपने कितना प्राप्त किया, आपने 100 बटे 5 प्राप्त किया। 5 से काट देंगे तो कितना मिलेगा आपको, जब भाग देंगे तो 20% की क्या हुई, हानि हुई। आपको तो पहले ही पता चल चुका है, प्रतिशत हानि निकाल रहे हैं, कितना प्रतिशत, 20%। यहाँ कितना आया था लाभ, कितना प्रतिशत, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 775 रुपए में बेचा गया। 800 रुपए में खरीद कर 775 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 800 रुपए में आपने खरीदा था, 775 रुपए में आप बेच रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा आप पैसा कम प्राप्त कर रहे हैं। अगर कम प्राप्त कर रहे हैं जिसका मतलब हानि हुई। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ गया, हानि हुई। अगर हानि हुई तो कितनी हुई, हानि हुई 800 माइनस 775 बराबर कितना हो जाएगा, 800 माइनस 775 मतलब जब घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 25 रुपए की हानि हुई। कितनी हानि हुई, 25 रुपए की हानि हुई। अब अगर 25 रुपए की हानि हुई तो भिन्नात्मक मान ज्ञात कर लीजिए, मतलब प्रतिशत हानि ज्ञात कर लीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए लिखा जाएगा प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर कितना, 25 बटे 25 कितने पर, 800 पर। ध्यान दीजिए 800 पर, है ना। भिन्नात्मक हमने बताया कि परिवर्तन बटे जितने पर होगा वो, तो परिवर्तन बटे जितने पर होगा वो, तो कितने पर हो रहा है, 800 पर हो रहा है। तो परिवर्तन कितना, 25 कितने पर हो रहा है, 800 पर। तो 25 बटे 800 गुणे कितना, 100%। अब देखिए यहाँ जब आप हल करेंगे कितना मिलेगा, 2 0 काट दीजिए। आप कितना लिख सकते हैं, 25 बटे 8। भाग नहीं जा रही, छोड़ दीजिए, ये भी आंसर हो सकता है, या भाग दे दीजिए। आप इसमें भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24, 1 25, 1 3 सही, 1 बटे 8%, ये भी आपका सही है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3.125। तो ये देखिए इतना प्रतिशत आपको मिल गया, मतलब कि जब आप भाग करेंगे तो आपको इतना मान मिल जाएगा। तो ये रहा आपका 3 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया कि ये तब आप लगाएंगे जब आपको प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना हो, आपको कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आपको पता है तो आप इस प्रकार से प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आपको हम अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं, मतलब टाइप नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जब प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात हो और क्रय विक्रय में से कुछ ज्ञात करना हो। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कुछ दिया जाएगा और आपको क्रय या विक्रय में से कुछ ज्ञात करना होगा, लेकिन आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको पता रहेगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको या तो प्रतिशत लाभ पता होगा या तो प्रतिशत हानि पता होगी, और उसके बाद क्रय या विक्रय में से कुछ एक दिया गया होगा और उसके अपोजिट का ज्ञात करना होगा। मतलब क्रय दिया है तो विक्रय ज्ञात करना होगा, विक्रय दिया है तो क्रय ज्ञात करना होगा, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको दी गई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम आपको बताएं, एक बार हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई करके हल करेंगे, बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी एक पुस्तक 180 रुपए में खरीदी गई, यदि 10% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं इसका मतलब हुआ कि आपने पुस्तक 180 रुपए में खरीदा, आप बेचना चाहते हैं कितने में, 10% लाभ में, और आपका विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए
कि जब आप बेचेंगे तो बेचने में आपको अतिरिक्त मिलना है। कैसे पता चला अतिरिक्त मिलना है? क्योंकि आप लाभ लेना चाहते हैं। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 180 रुपये से ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ पैसा लगाया जाता है, उसके बाद जब हम उसमें लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ लेने की ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, उसमें जो हमारी कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। मतलब हम कहेंगे कि हमने पूरे 100% पैसा लगा दिया किसी बिजनेस में, अब हमको लाभ लेना है, मान लीजिए 5% लाभ लेना है। तो यदि हम 5% लाभ लेना चाहते हैं तो हमको मिलेगा कितना? हमें मिलेगा 105% मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100% तो हमने लगाया ही है, 5% ज्यादा लेना चाहते हैं तो 105% ही तो बनेगा। मान लीजिए हमने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, और जब पैसा लगाया तो चाहे जितना लगाया, हमेशा याद रखिए चाहे जितना लगाया वो हमेशा 100% माना जाएगा। तो आपने 100% लगा दिया। आप 9% लाभ लेना चाहते हो, तो जब 9% लाभ लोगे तो आपको मिलेगा 109%। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में आपने कुछ पैसा लगाया, अब कितना लगाया हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना समझेंगे वो 100% लगाया गया है, 100% लगाया गया। अगर वो 100% लगाया गया है और उसमें मान लीजिए आपको 10% की हानि हो गई, तो आपने 100% लगाया था, 10% डूब गया, तो बचा कितना? 90%। मतलब अब आपको 90% मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें आपने पैसा लगाया और पैसे में मान लीजिए लगाने के बाद आपको 20% की हानि हो गई। अगर 20% की हानि हो गई तो आपने जो लगाया था वो कितना माना जाएगा? 100% माना जाएगा। अब आप सोचिए कि 100% तो आपने लगाया था, 20% की हानि हो गई, तो बचा कितना? बचा केवल 80%। मतलब अब आपको 80% ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब लाभ होता है तो कैसे क्या करते हैं, और हानि होता है तब कैसे क्या करते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज हम और ध्यान देंगे कि क्रय और विक्रय, किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में क्रय और विक्रय की अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए व्यापार आप कर रहे हैं तो बताया गया कि व्यापार की 2 शर्तें, लाभ या हानि की। तो जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप दिमाग लगाएंगे, आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होगी किसी वस्तु पर होगी, और उस वस्तु को आप बेचेंगे तब, और जब बेचेंगे तो वो विक्रय कहलाएगा। लेकिन बेचेंगे कब? जब आपके पास होगा, और होगा तो उसकी कोई ना कोई लागत होगी, और वो लागत है तो वो कास्ट प्राइस, मतलब वो क्रय मूल्य कहलाएगी। तो क्रय मूल्य पहले आता है, विक्रय मूल्य बाद में। क्रय मूल्य पहले आता है, विक्रय मूल्य बाद में। तो यदि क्रय पहले विक्रय बाद में है तो आपको कैसा जाना है? आपको सीधा सीधा जाना है। कैसे जाना है? सीधा सीधा जाना है। और अगर आप मान लीजिए कि आपको विक्रय पहले मिल गया, आपको क्रय के पास जाना है। विक्रय पहले मिल गया, आपको क्रय के पास जाना है, तो आपको कुछ क्रिया उल्टा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस उल्टा हो गया, मतलब आपको विक्रय पता है, क्रय नहीं पता है, तो आपको क्रय ज्ञात करना। जब क्रय ज्ञात करना है तो उल्टा प्रोसेस, और जब आपको विक्रय ज्ञात करना है तो सीधा प्रोसेस किया जाएगा। इसका क्या यूज है इसको अभी आप समझेंगे बड़े अच्छी तरीके से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक पुस्तक 180 रुपए में खरीदी गई, और यदि 10% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करिए। आपने पुस्तक को 180 रुपए में खरीदा, 10% आपने लाभ लेना चाहा है और आप बेचना चाहते हो। तो जब आप लाभ लेंगे तो पैसा बढ़ेगा, जो आपने पैसा लगाया वो 100% हमने बताया, 10% आप लाभ लेना चाहते हो, तो क्या ज्ञात करना आपको? विक्रय। पहले कौन आया? क्रय। आप ज्ञात करना चाहते हो विक्रय, तो क्रय के बाद विक्रय, मतलब सीधा सीधा। तो जब सीधा सीधा ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे 180 गुणे, क्या करना है? 10% लाभ लेना है तो 100% तो आपके पास पहले से है, तो ये हो जाएगा 110 बटे कितना? 100। ये देखिएगा इस प्रकार से हम कर देंगे। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, आप भाग दे सॉरी गुणा करेंगे, अब आपके पास बचेगा केवल 18 गुणे 11। तो ये 11 × 88 को 8 हो गया, और 11 का नाम 11 8 19। तो ये मिल गया आपको 198 रुपया। मतलब आप उस वस्तु को, मतलब उस पुस्तक को 198 रुपए में बेचेंगे, आपको 10% का लाभ होगा। ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे हो गया। 110 बटे जो 100 किया गया है, मतलब कि अभी आपको हमने बताया ना कि ये जो 10% है, ये 10% का मतलब लाभ है, तो ये 110% हो गया। तो जब 110% को भिन्न में बदलेंगे तो आपको पता होगा कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो ये हो जाता है बटे 100। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 कर दिया जाता है, तो सीधा सीधा गुणा हो गया। तो गुणा करने पे जो हल हो गया वो आपको मान मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
एक वस्तु 520 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 520 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य। फिर वही बात आ गई, आपने एक वस्तु खरीदा कितने में, 520 रुपए में, क्या किया, खरीद लिया। क्या करना है, 20% लाभ लेना है और फिर बेच देना है। तो जब 20% लाभ लेंगे मतलब पैसा बढ़ेगा ना, तो जब पैसा बढ़ेगा मतलब आपको विक्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य मिला, आपको विक्रय ज्ञान करना है तो आपको सीधा सीधा जाना है। जब सीधा सीधा जाना है तो हो जाएगा आपका 520, 20% लाभ लेना है, गुणे का निशान लगाइए आप। 20% लाभ लेना तो क्या हो जाएगा 120/100। अब देखिए आप इसको हल कर सकते हैं, 0 0 काट दीजिए, यहाँ 0 0 काट, 2 0 कट गया, आपको मिल गया 52 और गुणे 12। तो अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 25 60। तो 60, उसके बाद यहाँ हासिल बचा था आपका कितना 2, तो 60 2 62, मतलब आपको 624 रुपये मिलता है। मतलब कि आप उसको 624 रुपये में बेचेंगे। खरीदे कितने में थे आप, 520 रुपये में, आपने 20% लाभ लेना चाहा, आपने बेच दिया कितने में, 624 रुपये में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वस्तु 325 रुपये में खरीद कर दुकानदार ने 10% हानि पर बेच दिया, विक्रय मूल्य। देखिए फिर इसमें भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये देखिए दुकानदार, आप ही मान लीजिए 325 रुपये में खरीदते हैं और क्या करते हैं, 10% हानि पर बेच देते हैं। तो यहाँ जब हानि हो रही है इसका मतलब आपका पैसा कम हो रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा 325 गुणे, देखिए ध्यान दीजिए 10% हानि हो गई, मतलब बचा 90/100, राइट। अब देखिए 1 0 आप यहाँ से काट दीजिए और आप यहाँ से जो भाग देना चाहें, देखिए ये 0 है, 0 से अगर आप भाग देंगे तो इसको लिख सकती हैं 32.5, क्योंकि जब 0 से भाग किया जाता है तो दशमलव बढ़ता है। देखिए यहाँ कहीं 0 नहीं, कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दशमलव आप लगा देंगे जब 0 से भाग करेंगे। अभी आप 5 से काटेंगे, बिना मतलब का बड़ा पचरा होगा, तो आपको क्या करना है, 0 से भाग कर देना है। 0 से भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा, हो गया 32.5 गुणे 9। 9 से गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2 और 9 त्रिक 27, 28 29, ये आप लगा देंगे। मतलब आपको मिल गया कितना, 292 रुपया 50 पैसा, ये आपका आंसर मिल गया। तो आप कितने में बेच रहे हैं उसको, 292 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्राप्त होता है। मतलब हानि में देख रहे हैं ना आप, पैसा कम हो गया, आपने 325 रुपये में खरीदा था, 292 रुपये में आप बेच रहे हो तो कम हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक शर्ट 550 रुपये में बेचने पर 10% लाभ मिला। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। एक शर्ट 550 रुपये में बेचने पर 10% लाभ मिला, शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर शर्ट को 550 रुपये में बेचा जा रहा है और हमें 10% लाभ हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 550 रुपये में जब आप बेच रहे हो तो उसमें आपको लाभ भी मिला है, अतिरिक्त मूल्य मिला है। तो कह रहा है बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब वो कितने में खरीदा गया था, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए बात उल्टी हो गई कि नहीं हो गई, आपको विक्रय दिया है, आपसे क्रय पूछा जा रहा है, तो ये क्रिया उल्टी हो गई। तो अब की बार उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब क्या है कि आप लिखेंगे 550 गुणे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है ना 10%। जब 10% लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है लाभ में आपको कितना लिखना पड़ेगा, 110% लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्रय ज्ञात करना है, तो जब क्रय ज्ञात करना है तो आप 110/100 नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, आप लिखेंगे 100/110। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ उल्टा करने का मतलब क्या है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 100/110। तो अब जब इसको आप हल करेंगे, यहाँ 0 से 0 कट जाता है, 11 पचे 55 कर देंगे, आप लिख सकते हैं 500 रुपया। मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये था। तो आपने देखा आप क्या किया गया, जो हमने आपको बताया कि जब आपको विक्रय दिया हो, क्रय ज्ञात करना हो, मतलब उल्टी क्रिया करनी है, उल्टा प्रोसेस करना है, विपरीत क्रिया करनी है, तो विपरीत में आपको गुणा तो करना ही है, लेकिन पलट के गुणा करना है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि जब आपको विक्रय ज्ञात करना होता था तो आप डायरेक्ट प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे और गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में तो बदलेंगे, उसको उल्टा करने के बाद गुणा करेंगे। तो ये देखिए क्या किया गया, 550 में
जो 10% का लाभ हो रहा है वो 10% का लाभ 110 हो जाएगा। तो जब 110% हो गया तो 110% को आप भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 110/100। अब आपको देखिए ज्ञात क्या करना है, आपको क्रय ज्ञात करना है, मतलब आपको उल्टी प्रोसेस में जाना है। तो जब आप उल्टा कार्य कर रहे हैं, आपको क्रय ज्ञात करना है, तो आप इसको पलट देंगे। तो पलटेंगे तो हो जाएगा 100/110 और उसी से लाके गुणा कर देंगे। तो ये रहा, एकदम सिंपल, आप ध्यान से समझेंगे बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 810 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य, देखिए इसमें भी क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। 810 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो 810 रुपए में बेचने पर जब 10% की हानि हुई तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या होगा उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे 810, गुणे का निशान लगाएंगे, हानि हो रही है, हानि होने का मतलब पैसा कम होगा। तो जब 10% कम हो गया, हानि हो गई, तो 90% बचा। तो आप 90% को भिन्न में बदलते हैं तो लिखते हैं 90/100। लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है, क्रय ज्ञात करना है ना, तो क्रय ज्ञात करने के लिए आप इसको पलट देंगे, मतलब आप लिखेंगे 100/90। 0 से 0 कट जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, बराबर आप लिखेंगे 900 रुपये। मतलब आप जो उस वस्तु को खरीदे थे वो 900 रुपये में खरीदे थे और आपने बेच दिया 810 रुपये में। आपको कितनी हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि जब आप विक्रय ज्ञात करना है, आपको विक्रय ज्ञात करना है तो आप सीधा सीधा गुणा करेंगे, और अगर आपको क्रय ज्ञात करना है तो पलट के गुणा करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो जाते जाते आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं हम, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आशा है कि आज का ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।